नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंटी ट्रस्ट लॉज एंड गूगल। क्या होते हैं एंटी ट्रस्ट लॉज, किस तरीके से ये गूगल पे अफेक्ट करेंगे, किस तरीके से जो अपकमिंग जो बिग टेक या बिग इंडस्ट्री या बिग टेक स्पेस कह लीजिए उनको अफेक्ट करेंगे, उन सबको जानेंगे आज हम इस सेशन में। कुछ कुछ रिलेटेड रहेगा आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रेगुलेशन से, क्योंकि ये एंटी ट्रस्ट लॉज इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। बिकॉज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर जो देखता है कि सही से मार्केट काम कर रही है कि नहीं कर रही। साथ ही साथ कुछ कुछ रिलेटेड रहेगा ट्रेड ऑफ इंडिया से भी, बिकॉज इसमें बिग टैक्स इन्वॉल्व है, तो ये आपके कहीं ना कहीं ट्रेड को भी डिसबैलेंस या कुछ ना कुछ अफेक्ट तो आपको जरूर करेंगे, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंटी ट्रस्ट लॉज। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बगल में आपको एक कार्टून दिख रहा होगा, यहां पर एक बिग टेक दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज बिग टेक। और ये छोटी छोटी कंपनीज, ये पूरा मार्केट है, तो इनको जकड़ लिया गया है एंटी ट्रस्ट लॉ में। यहाँ पे लॉ मेकर्स हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि दीज आर एंटी ट्रस्ट लॉज are regulations that encourage competition by limiting the market power of any particular firm। बेसिकली क्या होता है कि कोई मार्केट होती है, वो चलती है अपने मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, जो हम बेसिक इकोनॉमी में पढ़ती है उस पर वो चलती है। साथ ही साथ आपको रेगुलेटर्स की जरूरत होती है। रेगुलेटर्स की जरूरत क्यों होती है? रेगुलेटर्स की जरूरत ये होती है कि जब इकोनॉमी बनाई गई, इकोनॉमिक सिस्टम जब बनाया गया, तो एक तो थे सर्विस प्रोवाइडर, एक थे कंज्यूमर। तो बेसिकली बार्टर लॉ भी अगर आप याद रखिएगा तो वो गिव एंड टेक पे है, मुझे आप ये दो, मैं आपको ये दे दूंगा इस बदले में। तो बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है या एक कह लीजिए जो प्रोड्यूसर है, वो चीजें प्रोड्यूस करेगा और वो कंज्यूमर को देगा। कंज्यूमर बदले में उनको क्या देगा? कंज्यूमर बदले में उनको पैसे देगा। ये सिस्टम चल रहा है, अच्छा है, ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक मॉडल है, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम क्या हुई सिस्टम में? जब कोई बेईमानी करने लग गया, खासकर प्रोड्यूसर एंड पे। सामान गलत पकड़ा दिया, पैसे पूरे ले लिए। सामान लो क्वालिटी का था, पैसे हाई क्वालिटी के ले लिए, राइट। या फिर बदमाशी कंज्यूमर भी करने लगे, अच्छी क्वालिटी का सामान बिल्कुल सस्ते में खरीद रहे हो, पैसे नहीं देंगे। वैसे ऐसा तो नहीं होता है खैर, लेकिन फिर भी बेईमानी सिर्फ एक तरफ की नहीं, दोनों तरफ की जा सकती है। तो दोनों तरफ से जब एक डिसबैलेंस हो जाए सिस्टम के अंदर में, एक जो मॉडल तैयार किया गया है, देन यू नीड रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स का काम आता है, तब रेगुलेटर इसमें बीच में आते हैं और वो फिर रेगुलेशंस बनाते हैं, नियम बनाते हैं जिनके अकॉर्डिंग इनको चलना होता है, राइट। तो यही वो सारे एंटी ट्रस्ट लॉज जो है एक तरीके के कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, जो एनकरेज करती है कि जो आपका मार्केट है उसमें जो कंपटीशन है वो बिल्कुल बराबर रहे, इक्विवेलेंट रहे, राइट। उसमें ऐसा ना हो कि कोई भी एक फर्म जो है वो डोमिनेट करे, मोनोपोली करे अपने तरीके से, अपने पावर का, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर लॉ मेकर्स को बीच में, रेगुलेटर्स को बीच में आना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं ताकि सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास। तो इस सिस्टम पे काम होता है। तो दीज आर एंटी ट्रस्ट लॉज कॉल्ड एज बेसिकली। दीज आर द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय स्टेट्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम मोनोपोली। तो जो कंज्यूमर्स है उनको मोनोपोली से बचाया जा सकता है। एंड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिकॉज इसमें क्या होगा, इसमें कंज्यूमर्स की का भी अहित है। कैसे अहित है कि अगर कोई एक इंडस्ट्री बिल्कुल डोमिनेट कर गए तो फिर तो वो जो चाहेगी वही कहे, वही होगा। ना खाता ना बही, मैं जो कहूं वही सही। तो फिर वो जो चाहेगी, मतलब वो आपको गलत सामान भी देगी तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर बचा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर्स है वो भी अफेक्ट होंगे। दीज गाइडलाइंस एस्टेब्लिश एंड एंश्योर फेयर कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स। आप कॉम्पिटिटिव एज पे बात करो ना, आपके पास किसी तरीके का टेक्नोलॉजिकल एज है, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट है, आपके पास कोई नई प्रोडक्ट है, आपके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसकी मार्केटिंग करना, सब आपका अपना है। लोगों को जो पसंद आ रहा है, दो प्रोडक्ट रख दिए गए हैं, लोग जो पसंद कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड फेयर कंपटीशंस बिटवीन द फर्म्स, राइट। किसी की भी डोमिनेंसी नहीं है, दोनों लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो इलेक्शंस का वक्त आता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पावर में है उनको ज्यादा एक तरीके का एज मिले, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल को छोड़ के अगर हम थ्योरी पे बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ हमारे जो एक्स
यूएस प्रेसिडेंट हैं, वो पूछ रहे हैं कि अब गूगल ने क्या किया है, आपने एंटी ट्रस्ट लॉज तो बता दिए, सो व्हाट्स गूगल हैव डन। तो गूगल ने क्या किया है, तो लेट्स गूगल इट। इसके लिए गूगल ही कर लेते हैं। तो कुछ मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ साथ साथ, इस इमेजेस को आप ध्यान से देखिएगा। आप जब भी कोई एंड्रॉयड फोन लेते हैं, कोई टैब लेते हैं, तो उसमें ये कुछ जो आइकन्स है ये आपको एम्बेडेड मिलते ही मिलते हैं, ये प्री इंस्टॉल आपको मिलते हैं। जैसे गूगल को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो उसमें प्री इंस्टॉल ही है। कोई भी अपने क्या कहते हैं उस पे जाकर जहाँ से एप्स को डाउनलोड किया जाता है, वहां पर जाके कोई भी गूगल को डाउनलोड नहीं करता, राइट, प्ले स्टोर कहते हैं जिसे। तो वहां पे जाके कोई भी गूगल को डाउनलोड नहीं करता, वो पहले से ही प्री इंस्टॉल होता है। तो ये इमेज आपको दिख रही है। अब इसी तरीके से गूगल ने कुछ चालाकी करने की कोशिश की। क्या किया है कि रिसेंटली देयर वाज अ केस अगेंस्ट गूगल रिलेटेड टू एंटी ट्रस्ट लॉज दैट गूगल इज यूजिंग हिज पावर्स टू एक्सक्लूड पोटेंशियल राइवल्स फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, क्या किया है, तो बेसिकली वो एक्सक्लूड करना चाहते हैं पोटेंशियल अपने राइवल्स को, जो दूसरी तरीके के फॉर्म्स है, जो मतलब पूरा मादा रखती है गूगल को टक्कर देने में। तो इस तरीके के फिनोमिनन को कहा जाता है एक्सक्लूजनरी कंडक्ट कंपटीशन लॉ के तहत, राइट। गूगल एक्सरसाइजेज एक्सक्लूजन बाय पेइंग फोन मेकर्स सच एज एप्पल, एप्पल को भी ले लिया अब इन्होंने, इस तरीके की हरकत गूगल ने की है। So Google exercises exclusion by paying home phone makers such as Apple, etc. to pre-install its proprietary search engine or devices. तो अब क्या है कि एंड्रॉयड पे तो आपका कब्जा था ही पहले से, पहले उसमें आपकी चीजें प्री इंस्टॉल रहती थी, आपकी प्रोप्राइटरशिप है सर्च इंजन पे और डिवाइसेस पे। अब आप एप्पल और दूसरे जो है, जो आपके अभी अंडर नहीं आए हैं, आपके अधीन एक तरीके से नहीं हुए हैं, उनको भी आप अपने अंदर लाना चाह रहे हो, उनको भी आप प्राइस पे कर रहे हो because you have the capability. So this kind of act will make their foothold strong in the search domain and they can get large advertising profits because of its monopolistic domain. तो अपने monopolistic domain के कारण उनको इससे काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि अब सारे फोन्स, वेराइटी ऑफ रेंजेस ऑफ फोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, एप्पल वाले फोन्स, जितने भी फोन्स है सब में वो पहले से प्री इंस्टॉल रहेंगे, उनका फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। एडवर्टाइजर्स गूगल के थ्रू ही जाना पसंद करेंगे, उनको नहीं मतलब कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है, वो तो ये देख रहे हैं ना कि अवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, कंज्यूमर्स तक लार्ज में कौन पहुंचाएगा मुझे, तो गूगल करेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि गूगल की जो एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे धीरे धीरे, और एक तरीके का मोनोपोली क्रिएट होता जाएगा। तो ये गूगल ने किया है, जिसकी वजह से एक केस रजिस्टर्ड हुआ है गूगल पे रिलेटेड टू एंटी ट्रस्ट लॉस। यूरोपियन कमीशन जो है वो गूगल के साथ उसके 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। ये चार्ट तो यही बताता है। आप जब ध्यान से इसमें देखें तो 2017, 18, 19 इन 3 सालों में यूरोपियन कमीशन ने बहुत ही फाइन ठोके हैं इन पे। माइक्रोसॉफ्ट पे भी ठोके हैं, आप देखिए ध्यान से, तो 2006, 4, 13, 8 माइक्रोसॉफ्ट पे भी आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने 1998 में क्या किया था जिसकी वजह से वो गिल्टी पाए गए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन गूगल और यूरोपियन कमीशन का 36 का आंकड़ा रहा है। ये चार्ट तो यही बताता है। 2 साल पहले भी उन पे फाइन डाला गया था गूगल पे, जैसे 2020 है तो 2018 में डाला गया था, यहाँ आप देख भी सकते हैं। और क्या क्लेम किया था यूरोपियन कमीशन ने, दैट गूगल अब्यूज द ओनरशिप ऑफ इट्स एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रीइंफोर्स डोमिनेंस इन सर्च। तो गूगल जो बेसिकली गूगल ऐसा कर क्यों रहा है, गूगल फोन के अंदर में प्री इंस्टॉल वर्जन क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको एक नशा लगा रहा है। बेसिकली नशा किस तरीके का लगा रहा है कि आप गूगल के बिल्कुल, अब तो वर्ड्स में भी आने लगा, डिक्शनरी में भी आने लगा गूगल करके, गानों के बॉलीवुड गानों में आने लगा गूगल, ठीक है। तो ये सब चीजें होने लगी आजकल। तो गूगल क्या कर रहा है, नशा लगा रहा है आपको, और जिस दिन आप इसके बिल्कुल नशे में हो जाएंगे उस दिन गूगल आपसे पैसा मांगेगा एंड यू हैव टू गिव इट, क्योंकि अब आपको लत लग चुकी है, अब आपको देना ही पड़ेगा, राइट। तो वो ये करना चाह रहा है, एक तरीके का ये डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है वो, राइट। जैसे अगर हम YouTube पे बात करें तो YouTube का जो इवोल्यूशन अगर आप ध्यान से देखें तो पहले YouTube पे कोई भी प्रीमियम वगैरह, ऐड वगैरह इतने नहीं थे। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि YouTube में बाइफरकेशन हो गया है, प्रीमियम वीडियोस और नॉट प्रीमियम वीडियोस। प्रीमियम वीडियोस में आपको ऐड फ्री चीजें मिलेंगी, उसमें ऐड नहीं मिलेगा, उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। जो वीडियोस प्रीमियम पे नहीं है उनमें आपके पास ऐड बहुत आएंगे, बहुत परेशानी होगी। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये होगा कि जो प्रीमियम वीडियोस नहीं है उन पर ऐड के जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी।
हर 10-10 मिनट में आपके ब्रेक आएंगे। जैसे कि हम दूरदर्शन पे पहले फिल्में देखा करते थे ना, तो जो फिल्में देखते थे उस पे जो ब्रेक्स आते थे, तो वैसे ही ब्रेक्स अब आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगे। तो आप थक हार के क्या करोगे, आप प्रीमियम पे शिफ्ट कर जाओगे। और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब यूट्यूब एनालाइज करेगा अपने उस पूरे डेटा को कि अब बहुत सारे मोर देन 80%, मोर देन 75% पीपल आर नाउ ऑन आवर प्रीमियम प्लेटफॉर्म। तो फिर वो जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म नहीं है उनको बैन कर दिया जाएगा। यूट्यूब पूरा का पूरा ये करने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप बताइए। राइट। तो यूरोपियन कमीशन ने 2 साल पहले गूगल पे इस तरीके का क्लेम रख करके फाइन ठोका। अब इलेक्शन कमीशन नहीं है, माफ कीजिएगा, यूरोपियन कमीशन। सो यूरोपियन कमीशन ऑल्सो फाउंड गूगल गिल्टी ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू लार्ज मैन्युफैक्चरर्स व्हिच एग्रीड टू एक्सक्लूसिवली प्री इंस्टॉल द गूगल सर्च ऐप ऑन देयर डिवाइसेस। तो यूरोपियन कमीशन ने क्या किया, यूरोपियन कमीशन ने गूगल को गिल्टी फाइन किया कि वो अब क्या कर रहे हैं कि वो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी पेमेंट कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि गूगल सर्च ऐप को उनके भी डिवाइसेस पर प्री इंस्टॉल करके रखा जाए। तो ये गूगल कर रहा है, जिसकी वजह से एंटी ट्रस्ट लॉ केसेस इनके खिलाफ हुए हैं। अब ये एक सर्च इंजन मार्केट शेयर देखते हैं, Q2 2019 का है ये, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गूगल कितना परसेंट यूज किया गया है मार्केट शेयर में, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। 69%। गूगल इमेजेस कितने यूज किए गए हैं, 20%। यूट्यूब भी गूगल का ही है एक तरीके से, 2.98%। गूगल मैप्स 0.75%। बाकी देखिए आप, फेसबुक 0.96 है, अमेजन 1.99 है, याहू 1.41 है, बिंग है, डकडकगो है, ट्विटर है, पिनिंटरेस्ट है। तो कुल मिला के इस पूरे शेयर का, मार्केट शेयर का 94% जो सर्च है वो किसकी प्रॉपर्टी, किसकी जायदाद पे हुआ है, किसकी जमीन पे हुआ है, वो है गूगल। तो गूगल इस तरीके से यहाँ पे खेल खेल रहा है। थोड़ा वर्ल्ड में चलते हैं, अब ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट शेयर देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में देखते हैं। 3 बड़े देश हैं, अमेरिका, चीन और भारत। रशिया भी ले लेते हैं, ठीक है। अमेरिका में गूगल का प्रभाव कितना है, 88.24%। बाकी दूसरी सारी चीजें भी हैं अमेरिका के अंदर में। राइट। अब यूके में 93% है, कनाडा में 92.21% है, मैक्सिको में बहुत ज्यादा है 96.7%, स्पेन में भी 96.5%, ब्राजील में उससे भी ज्यादा 97.39%, उसके बाद इटली में 96.56%, फ्रांस में 92.35%, जर्मनी में भी बहुत ज्यादा है 94.46%। हालांकि यूरोपियन कमीशन ने बहुत फाइन ठोके हैं इन पे। रशिया में आप देखिए, रशिया में नहीं है क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है। चीन में आप जाइए, देखिए गूगल इज डाइंग आउट हेयर। यहाँ गूगल बिल्कुल रो रहा है क्योंकि है ही नहीं, वहां पे बायदू है, बायदू काम कर रहा है इसके जगह, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐप है वहां पर, उन्होंने अपने डेवलप किए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। ये देखिए सबसे ज्यादा, तो हम जो भारतवासी हैं सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, गूगल। वो इस चार्ट से पता चल रहा है। जापान में भी उतना नहीं है, साउथ कोरिया में भी उतना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा ज्यादा ही है। तो कॉमनवेल्थ नेशंस है, वहां पर जो इनका इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये एक तरीके का आपके लिए बहुत ही वंडरफुल इंसाइट है कि हम लोग कितना गूगल यूज करते जा रहे हैं, और जितना वो ज्यादा यूज करते जा रहे हैं वो उस नशे में उतना ढलते जा रहे हैं, उस लत में उतना ढलते जा रहे हैं। बाद में कोई ऑप्शंस बचेंगे नहीं। जैसे गूगल के अलावा भी और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक का नाम लिया था, डकडकगो। अगर आप में से कितने लोग हैं जो डकडकगो यूज करते हैं, मुझे बताइए। ये भी बहुत ही बढ़िया एक तरीके से सर्च इंजन है। इसको यूज किया था मैंने आज से 2 साल पहले, जब मुझे इसके बारे में पता चला था, तो मैंने तब से गूगल के बजाय अपने फोन्स में डकडकगो इंस्टॉल किया, और बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। हालांकि गूगल के मैचअप पे उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा इवोल्यूशन में, लेकिन टक्कर दे सकता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं, क्योंकि ये केसेस तो अभी गूगल के खिलाफ नए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पहले पिछले सालों में क्या क्या, 2004, 6, 8, 13 बहुत यूरोपियन कमीशन ने इन पे फाइन ठोके। क्यों ठोके, देखते हैं। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो फाउंड गिल्टी ऑफ यूजिंग इट्स कंसिडरेबल मसल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट टू इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय नेटस्केप नेविगेटर इन द ब्राउजर मार्केट। कुछ ऐसा ही जो किस्सा था, कारनामा था, वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। किस फील्ड में, ब्राउजर मार्केट के फील्ड में। गूगल तो सर्च इंजन है, तो सर्च के फील्ड में कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा ही कारनामा ब्राउजर मार्केट के फील्ड में किया था, जब नेटस्केप नेविगेटर नामक
जो ब्राउजर है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। और हालत यहां तक आ गई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इवन मना कर दिया था कि हम उन कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर के साथ डील नहीं करेंगे जो नेटस्केप नेविगेटर के साथ डील करते हैं, और उन्होंने अपना ही ब्राउजर एक बंडल तैयार किया इंटरनेट एक्सप्लोरर का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये एक तरीके से पूरे ही एक मोनोपोलिस्टिक जो डोमिनेंस है उसको सपोर्ट करता है। तो फिर बाद में इन पे फाइन ठोका गया, राइट। सो ये थी पूरी कहानी एंटी ट्रस्ट लॉज और गूगल की। आपको समझ में आएगी कैसे कहानी इवॉल्व करेगी, उसे देखेंगे हम आगे आगे कि इस पे क्या क्या फैसले आते हैं। फिलहाल तो जितनी न्यूज़ थी उतनी मैंने कवर अप कर दी। लास्ट में हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट है यूएस के, वो पूछ रहे हैं कि सो व्हाट्स द ट्रूथ देन, कि सच्चाई है क्या। सो विच गूगल नोज, जो गूगल जानता है, राइट। तो आज के लिए मेरी तरफ से सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ सवाल आज मैंने नहीं पूछे, एक सवाल तो बनता है कम से कम, तो एक सवाल मैं आपके लिए पूछ लेता हूँ कि गूगल के फाउंडर मेंबर्स कौन हैं। पहला सवाल इजी है, आप में से काफ़ियों को मालूम होगा, कमेंट थ्रेड में लिखिए। दूसरा, अब जो गूगल के फाउंडर्स थे उनको तो गूगल बनाना आता था, दे आर टेक्नोलॉजिस्ट, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, बट वो बिजनेसमैन नहीं थे, वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं जानते थे, वो मार्केटिंग नहीं जानते थे। तो उनकी कंपनी को स्टार्टिंग में चलाया किसने था। दूसरा सवाल थोड़ा सा उससे टफ, तो आप मुझे बताइए कि हु वाज दैट पर्सन दैट रन देयर कंपनी, मतलब उनकी कंपनी का पहला सीईओ एक तरीके से अगर कहें तो। तीसरा, गूगल की जो कंपनी थी इसमें स्टार्टिंग में फंड किसने डाले, हु वाज द फर्स्ट इन्वेस्टर जिन्होंने गूगल को चेक फाड़ के दिया, और मैं आपको बताऊं वो इंडियंस थे, तो वो कौन थे वो भी आप मुझे बताइएगा। तो 3 सवाल आपके लिए आज के लिए। मिलते रहेंगे इसी तरीके से, साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।